मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है इस चतुर्थी विभक्ति के पाठ में। हम लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम साथ साथ में लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में जितना दिया होता है उतना तो पढ़ते ही हैं, लेकिन चतुर्थी विभक्ति के और नियमों को और कुछ वाक्यों को जानने के लिए हम अन्य नियम भी पढ़ते हैं, कुछ अन्य सूत्र भी पढ़ते हैं जो कौमुदी काशिका में उद्धृत हैं उन्हें, और साथ में ही हम इसके प्रयोग विज्ञान को भी समझते हैं। हम उन प्रयोग स्थलों पर भी जाके देखते हैं कि कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं। तो आइए मित्रों, ऐसे ही अब आज हम चतुर्थी विभक्ति संबंधित सूत्रों को पढ़ेंगे और कैसे कैसे प्रयोग है चतुर्थी विभक्ति का, ये सभी स्थल को देखना है। सबसे पहले संप्रदान संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। मैंने इनका ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा चेंज नहीं कर पाया है, यहाँ पर कर्तृ संज्ञा वगैरह ही लिखा रह गया है। मैं इसे इस कक्षा के बाद इसे चेंज कर दूंगा। ये वस्तुतः संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है, ये चतुर्थी करने वाला सूत्र है, चतुर्थी संप्रदाने, और ये नमः स्वस्ति इत्यादि के योग में साक्षात चतुर्थी का विधान करने वाला सूत्र है, यानी कि कहें कि वो उपपद चतुर्थी का विधान करता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन को आप इसमें स्वयं ऐड कर लेंगे। तो अब कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम इस सूत्र को समझते हैं। पाणिनि जी ने जो कर्मणा पद दिया है उसको वृत्तिकार ने यथावत रखा है। यम अभिप्रैति को भी यम और अभिप्रैति ये यथावत रखा अर्थ करते वक्त, स को भी यथावत रखा और संप्रदान संज्ञा इतना रखा। वृत्तिकार ने यहां पर सिर्फ एक पद नया जोड़ा, वो है ये दानस्य पद। ठीक है जी, ये दानस्य पद एक नया जोड़ा, बाकी सभी सूत्र से ही अर्थगत अर्थ है। अर्थ ऐसे करना चाहिए कि दानस्य अर्थात दा धात्वर्थस्य कर्मणा, इसको थोड़ा बीच में कुछ मिशिंग है कर्मणा से यम तक, अतः हमने इतना अर्थ इसमें साथ में जोड़ा है कि कर्मणा सह संबंधुम कर्ता यम, यम का अर्थ है यम पदार्थम, अभिप्रैति का अर्थ है संबधनाति या संबंधुम ईप्सति। संबधनाति अर्थात उससे संबंध करता है, या संबंधुम ईप्सति या संबंध करना चाहता है। सह वह संप्रदान संज्ञक होता है, या फिर कहें कि ऐसे कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, मैंने मित्रों आपको ये शाब्दिक अर्थ बताया, अभी इसको उदाहरण में थोड़ा घटा करके बताएंगे तभी समझ में आएगा, ये ऐसे नहीं। और आज आप यहाँ पर एक नई बात और जानेंगे। ठीक है, जैसे पहले आप जानते नहीं थे लेकिन अनुवाद में प्रयोग करते थे, और अनुवाद में प्रयोग करते वक्त कभी समस्या होती थी, करे यहाँ चतुर्थी कौन कर गया, ऐसा तो नियम हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे नियम को भी आप जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले ये राजा है। ठीक है, मुझे आपको ये दरअसल विप्राय गाम ददाती यहाँ पर ये सब समझाना है। तो ये राजा है, ये गाय है, ये ब्राह्मण है, इतना तो स्पष्ट परिलक्षित हो ही रहा है आपको चित्रों को देख कर। लेकिन जो राजा है, ये जो उदाहरण दिया वरदराजाचार्य जी ने, विप्राय गाम ददाती, ये थोड़ा कर्ता नहीं दिया है, कर्ता आप जोड़ लीजिएगा, ये राजा कर्ता है। तो राजा है कर्ता, कर्म है गाय, दान है क्रिया बीच में। ठीक है, और संप्रदान विप्र कैसे होगा, यही तो समझना है हमें, संप्रदान संज्ञा ही तो समझनी है। तो वे देखिए, कर्ता माने कि राजा,
ठीक है, यहां से घटाइएगा अब दानस्य से। दानस्य मतलब दा धात्वर्थस्य, मतलब जो दानक क्रिया है उस क्रिया का कर्मणा सह संबंधुम, कर्ता मैंने चूंकि पहले ले लिया है, सब कर्मणा सह संबंधुम कर्ता, मतलब जो कर्ता कर्मणा सह संबंधुम। तो दानक क्रिया का, दानक क्रिया के कर्म का, तो दानक क्रिया का कर्म है यहाँ पर गाय, ठीक है। तो इस दानक क्रिया के कर्म का जो कर्ता है अर्थात राजा, तो राजा जो है यम यम पदार्थम अभिप्रैति, अर्थात कर्म का संबंध राजा जिसके साथ करना चाहता है, संबंधनाति संबंधुम ईप्सति, तो ये राजा दानक क्रिया का कर्म जो कि गाय है उसका संबंध इस ब्राह्मण से करना चाहता है, इस विप्र से करना चाहता है। अतः वाक्य बन रहा है राजा विप्राय गाम ददाती, तो ये विप्र है वो संप्रदान संज्ञक हो रहा है, क्योंकि राजा दानक क्रिया का कर्म जो कि गाय है, अतः गाम में आप यहाँ द्वितीय व्यक्ति भी देख रहे हैं, इसका संबंध विप्र के साथ करना चाहता है। तो यम क्या कहा, यम अभिप्रैति, ठीक है, दानस्य कर्मणा अर्थात धात्वर्थस्य कर्मणा सह संबंधुम, मतलब कर्म के साथ संबंध, अर्थात कर्म का संबंध जिसके साथ करना चाहता है, यम पदार्थम जिस पदार्थ के साथ करना चाहता है, या जिस पदार्थ को उसके साथ संबंध करने की इच्छा चाहता है, तो जिसके साथ चाह रहा है कि ये गाय इसका हो जाए, उसकी हो जाएगी संप्रदान संज्ञा, ठीक है। ये इसका अर्थ आप समझे होगे। श्याम जी समझ में आया अर्थ? अतः ब्राह्मण संप्रदान संज्ञक है यहां पर, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण देते हैं कि पिता बालकाय मोदकम ददाति, दूसरा उदाहरण, अभी मैं ददाती के उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो पिता दानक क्रिया का कर्म जो मोदकम है उसका संबंध बालक के साथ करना चाहता है, तो हम कहेंगे कि अब जो बालक है उसकी उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, मतलब कर्म का जिसका कर्म के साथ संबंध करना, माने कि कर्म को उसे प्रदान कर देना, ऐसा मान लेना कि ये जो है वस्तु उसकी है, तो जिसकी है वो वहां पर संप्रदान संज्ञक होगा, ठीक है। ये स्थिति है। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं? ये थोड़ा सा इस तरीके से समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि छात्र साधारण मोटा मोटी जो समझे रहते हैं, हाँ जी ये संप्रदान है बस इतना सा, लेकिन कैसे है, जो दान अर्थात दा धातु धात्वर्थ का है, कर्मणा अर्थात कर्मणा सा संबंधुम करता यम पदार्थम अभिप्रैति, जिस पदार्थ को चाहता है कर्ता के दान क्रिया का जो कर्म गाय है उसका संबंध जिसके साथ हो जाए वो संप्रदान संज्ञक होता है। थोड़ा इस तरीके से इसे समझिए, क्योंकि इस तरीके से समझने से आपको और भी फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो आप संप्रदान संज्ञा समझ गए होंगे, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद क्या होता है, चतुर्थी संप्रदाने, सूत्र का अर्थ नहीं दिया, सरल जान करके छोड़ दिया, ऐसे आपको कर लेना चाहिए, अनविहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्, या फिर ऐसा कह लीजिए अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। जब संप्रदान अनुक्त होगा तो उसमें चतुर्थी हो जाएगी। ददाती के द्वारा ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता ही उक्त है, अतः संप्रदान अनुक्त रहा, उसमें चतुर्थी करके विप्रायगाम ददाती यह प्रयोग बना लिया जाता है। स्पष्ट है यहां तक की व्याख्या एकदम? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके उमाकांत जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है राजेश जी आगे चलते हैं। अब नागेश जी ने और आगे के जो व्याख्याकार हैं उन्होंने एक बात कही कि जो वृत्तिकार ने जो दानस्य लिखा ना, तो दानस्य कहने थे तो अब यही होगा कि जहां दा धातु का प्रयोग होगा वहीं पर चतुर्थी कर पाओगे, दा धातु का कर्म के साथ, अर्थात दानक क्रिया के कर्म के साथ जिसका संबंध होगा वहीं पर केवल आप संप्रदान संज्ञा और तन्निमित्तक चतुर्थी कर पाओगे।
तो कुछ जगह चतुर्थी नहीं हो पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं। चैत्रो मैत्राय वार्ताम कथयति। चैत्र मैत्र के लिए वार्ता कहता है ना, या फिर इसको ऐसे कहना चाहिए, चैत्र मैत्र से वार्ता करता है, कहता है, वार्ताम कथयति। इस प्रकार का उदाहरण। दूसरा, सीता, वो राम सीता यही वार्ताम प्रेषयति। राम सीता यही अर्थात सीता को या सीता के लिए आप उसे कहिए, वार्ताम प्रेषयति अर्थात वार्ता को भेजते हैं। अब यहां पर जो प्रेषयति है, उधर वार्ताम कथयति में ये कथयति है, ये तो दा धातु नहीं है। लेकिन यहां पर जो दा धातु का कर्म है वार्ता, मतलब दा धातु का कर्म नहीं, यहाँ पर कहीं कथ का कर्म है वार्ता, और वहां पर प्रेषयति का कर्म है, प्रेषण क्रिया का कर्म है वार्ता। उसका संबंध राम सीता के साथ करना चाहते हैं द्वितीय वाक्य में, और चैत्र मैत्र के साथ उसका संबंध करना चाहता है वार्ता का, मतलब वार्ता को मैत्र के प्रति कहना चाहता है। तो ऐसी जगह पर चतुर्थी कौन करेगा? और एक और देखिए, तुभ्यम हितम उपदिशामी, तेरे लिए हितकारक, मतलब हितम अर्थात कुछ हित की बातें कहता हूं, हित का उपदेश करता हूं। तो ऐसी जगह तुभ्यम में आप देखिए, यहां पर कौन चतुर्थी विभक्ति करेगा? इसके लिए नागेश जी ने लिखा कि यहां पर जो दानस्य पद आया है ना, मैंने तो अभी आपको बताया भी था अर्थ करते वक्त कि दानस्य सूत्र में नहीं है। तो दानस्य जो वृत्तिकार ने जोड़ा है, तो वृत्तिकार का अभिप्राय ये है कि हमने जो यहाँ लिखा कि दानव वो वृत्तौ दानस्य इति पदम क्रिया मात्रस्य उपलक्षणम, ये क्रिया मात्र का उपलक्षण है, केवल दा धातु का ही मत लेना इसे, ठीक है ना। अतः देखिए, हमने यहाँ पर अर्थ करते वक्त दा को कोष्टक में लिख दिया है, दानस्य का अर्थ कर दिया है धात्वर्थस्य, सीधा ऐसा अर्थ कर दिया है, जिससे आपको सुविधा होगी उसको बोलने में और इधर प्रयोगों को करने में सुविधा हो। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा और भी इस बात को, वृत्तौ दानस्येति पदम क्रिया मात्रस्य उपलक्षणम न तु दाधात्वर्थस्य तेन, उसका फल क्या होगा कि चैत्रो मैत्राय वार्ताम कथयति, ये भी प्रयोग बन जाएगा। नहीं तो ये कथयति धातु है, दान वाली धातु नहीं है, यहां दिक्कत होती, ठीक है। तो आप कथयति, निवेदयति, प्रेषयति, इस प्रकार की धातु। कपिल देव द्विवेदी जी ने निवेदयति एक दिया था, हमने कहा जी निवेदयति के रूप में चतुर्थी कैसे होगी, ये थोड़ा विचार बना। तो वो तरीका ये है, वो ऐसे होगी, ठीक है। और फिर नागेश जी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय के अंतिम मंत्र में भी ऐसा ही कुछ प्रयोग हुआ है। तो हम आपको उसे भी यहाँ दिखाना चाहेंगे कि आप उसे भी देखें और समझें कि ऐसी चतुर्थी आपको काव्यों में भी मिलती हैं, पुराणों में भी मिलती हैं। वो स्थल ये है चतुर्थी का कि तदा आचक्ष्व असुरेन्द्राय सच युक्तम करोतु तत्, ये स्थल है यहाँ पर, वो ये चतुर्थी। तो मैं थोड़ा आपको इसका संदर्भ प्रसंग बता देता हूँ कि वो पंचम अध्याय में देवी के दूत आए हुए हैं और वो कह रहे हैं हमारे निशुंभ इतने बड़े पराक्रमी हैं, ये हैं वो हैं, इस तमाम बातें कही हैं, ठीक है। तो देवी ने वहां पर ये कह दिया है कि यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम विपोहति यो में प्रतिबलम लोके समय भरता भविष्यति। ये देवी ने बात कही यहाँ पर कि जो मेरे प्रतिबल होगा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी के साथ जो है विवाह करूंगी, ये देवी ने कहा। तो ये सब सुन करके एवं एतद् वली शुंभो, देवी ने कहा
एवमेतद बलि शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान, कि तुम्हारा कहना ठीक है भैया, जो दूत है उसके प्रति ये कह रही है देवी कि एवमेतद बलि शुंभो, कि ठीक है तुम्हारा बलि शुंभ है, निशुंभश्चाति वीर्यवान, निशुंभ और भी बलवान है, लेकिन किम करोमी, मैं क्या करूं, प्रतिज्ञा में यदनालोचनता पुरा, जो मैंने अनालोचिता बिना जाने ही जो मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी, तो अब तो चूंकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है तो अब मैं तुम्हारे कहने के बावजूद भी उनसे विवाह नहीं कर सकूंगी, मुझे पहले युद्ध करना होगा। ये देवी ने थोड़ा यहाँ पर चाल चली उसके प्रति, दैत्यों के प्रति। फिर अंत में कहा, इसलिए दूत तुम ये जाके कहो, सत्वम गच्छ मयोक्तम ते यदि तत्सर्व माद्रितः, कहता तुम जाओ और मयोक्तम ते, मैंने जो कुछ भी कहा है, यते यदि तत् सर्वम, जो कुछ भी कहा है उसे आद्रता, उसे आदर पूर्वक उनसे आप कहिएगा, तदा चक्ष्व, ठीक है, तो उसको तदा चक्ष्व मतलब उसको फिर कहें, और आदर पूर्वक उसे कहना, तदा आचक्ष्व, आद्रता तदा आचक्ष्व असुरेंद्राय, किसके प्रति, असुरेंद्र के प्रति, असुरेंद्र मतलब जो दैत्य राज्य इन्होंने किया है, असुरेंद्र के प्रति। तो यहाँ पर तदा आचक्ष्व है, त्वम आचक्ष्व, यहाँ पर ये क्रियापद है, त्वम का अध्यार कर लेना, तुम उनसे असुरेंद्राय से कहना, सच युक्तम करो तू तत्, फिर जो उन्हें उचित जान पड़े सो वो करें, सच युक्तम, जो कुछ भी युक्त होगा तो करो तू तत्, फिर वो वैसा ही करें, मैंने जो कह दिया ये बस आपको संदेश कह देना है उनके प्रति। तो यहाँ पर असुरेंद्राय में चतुर्थी कैसे होगी, दा धातु का तो है नहीं कुछ योग योग यहाँ पर तो आचक्ष्व, आंग उपसर्ग पूर्वक के चक्षिंग धातु है जो है, ठीक है, तो तदा चक्ष्व ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो दान पद है वो क्रिया मात्र का विशेषण मानना पड़ेगा, मतलब ये क्रिया मात्र के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये उपलक्षण है क्रिया मात्र का। उपलक्षण का मतलब होता है स्वबोधकत्व सती स्वेतरा बोधकत्व, जो अपना बोध कराते हुए अपने से इतर का भी बोध कराए। तो यहाँ पर दानस्य कर्मणा जो कहा, तो दानस्य ये दा धातु ही नहीं बल्कि क्रिया मात्रस्य, ये अर्थ उसका हो जाएगा, दा धातु अर्थ से नहीं, मतलब क्रिया मात्र के साथ कर्म का जो संबंध जिसके साथ स्थापित होगा वो कर्म संज्ञक हो जाएगा, ये स्थिति है, वो उसकी वो संप्रदान संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र को आप समझे होंगे। अब आइए अगले सूत्र पर ही चर्चा कर लेते हैं। नमः, ये सूत्र बड़ा ही प्रसिद्ध है भैया, आप लोगों ने से बहुत पढ़ा है पहले, है ना, और सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अग्रिम सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच्य। माने के सूत्र को तो छात्र सबसे पहले जाने होते हैं कि नमः के योग में फटाक से चतुर्थी कर दो, तो ये उनका सबसे पसंदीदा सूत्र है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ये योगे की बात कहता है, तो ये है आपकी उपपद विभक्ति। उपपद विभक्तियां वो होती हैं जो किसी पद के सन्निधान में, पद के योग में जो प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं उपपद विभक्ति है। पदम उद्देश्य विधीयमाना या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। और ये कारक विभक्ति वो होती हैं जो संज्ञा को है, जो जिनमें क्रिया कारक भाव होता है, अर्थात पहले जिनमें संज्ञा की जाती है। जैसे यहाँ पर जो ये चतुर्थी संप्रदाने द्वारा जो चतुर्थी का विधान हो रहा है, तो वो संप्रदानोद्देश्यक चतुर्थी है, माने कि पहले संप्रदान संज्ञा करोगे तब चतुर्थी करोगे, तो उनको कहते हैं कारक विभक्ति, ठीक है, जो क्रिया योग के कारण प्राप्त होती हैं, ऐसी विभक्तियों को कारक विभक्ति कहा जाता है। तो चतुर्थ में भी दो विभाजन आपने देख लिए, ऊपर वाला जो है ये चतुर्थी संप्रदाने ये कारक विभक्ति है, और इधर नमः स्वस्ति इत्यादि ये उपपद विभक्ति है। ऐसे लगभग हरेक में है ना, द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियों में आप देख लीजिएगा, उपपद विभक्ति कारक विभक्तियों को भी अलग अलग जाने रहिए। इसी तरीके से सूत्र का अर्थ ये किया, एभिर योगे चतुर्थी, इनके योग में चतुर्थी होती है। किनके योग में?
सूत्र में जो ऊपर दे दी है पहले, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्य, इनके योग में, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। अब एक एक का उदाहरण दिया, जैसे नमः के योग में तो हरे नमः दे दिया, हरि को नमस्कार है, ऐसे गुरवे नमः वगैरह और भी जान लेना, भानवे नमः इत्यादि। प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति के योग में भी प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति के योग में हो गई ये चतुर्थी, स्वस्ति माने कल्याण। स्वाहा, अग्नि के लिए हविर्दान जब हो दिया जाता है, यानी कि देवताओं के उद्देश्य से जो हविर्दान है उसमें स्वाहा का प्रयोग होता है, तो हम करेंगे अग्नये स्वाहा, स्वाहा के युग में चतुर्थी। अब स्वधा, स्वधा के युग में भी चतुर्थी, पितृभ्य स्वधा, ठीक है। अब वारी आई अलम की, स्वधा के बाद अलम है, तो अलम के लिए एक वार्तिक लिखी कि अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, ये वाली वार्तिक लिखी। आपके बहुत सारी लघु सिद्धांत कौमुदियों के संस्करण में यहां पर इसको वार्तिक के रूप में उद्धृत नहीं कर रखा है, ये ऐसे ही बस लिख रखा है पंक्ति नुमा, ठीक है। लेकिन जो बाल मनोरमाकार हैं, जो कि सिद्धांत कौमुदी के व्याख्याकार हैं वासुदेव जी, उनका ये मानना है कि ये वार्तिक है, ध्यान दीजिए, उनका ये मानना है, वो लिखते हैं वहां पर कि वार्तिकम एतत्, यह जो वार्तिक है। अतः हमने देखा कि भैमी व्याख्याकार ने उसे वार्तिक का स्वरूप देके बढ़िया से लिख रखा है। फिर हमने और भी बहुत सारे संस्करण इधर उधर देखे, तो हमें लगा कुछ में था कुछ में नहीं था, माने कि वार्तिक है, ठीक है, क्योंकि बाल मनोरमाकार ने शब्दतः बोला ही दिया है कि वार्तिक हम एतत्, अतः इसे वार्तिक ही आप समझना। तो ये वार्तिक क्या कहता है, देखो अलम शब्द के कई सारे अर्थ हैं, आप ये जानिएगा। अमर कोश जब आप उठा करके देखेंगे, अलम भूषण पर्याप्तिदान वारणार्थेषु है, बहुत सारे अर्थों में, भूषण अर्थ में, पर्याप्ति अर्थ में, दान अर्थ में, यानी किन किन अर्थों में, वारण अर्थ में अलम शब्द, अलम पढ़ा गया है। कह रहे हैं यहां पर इस सूत्र में नमः स्वस्ति स्वधा, इस सूत्र में जो अलम शब्द है वो पर्याप्ति अर्थ वाला ग्रहण होगा। पर्याप्ति अर्थ माने हम कहते हैं ना कि हाँ जी इसके लिए ये पर्याप्त है, ठीक है, इसके लिए ये पर्याप्त है, जो ये कह देते हैं। तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम, पर्याप्ति या पर्याप्ति के अर्थ वाले और शब्द हैं उनका ग्रहण हो जाएगा। तो तेन, जिसके कारण क्या होगा कि यदि जिसके कारण अलम के योग में एंड अलम के पर्याय जो शब्द हैं जिनका पर्याप्ति अर्थ है, पर्याप्ति माने उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए वो अकेला काफी है, हम ये कहते हैं ना हिंदी में, इसको कहते हैं हम पर्याप्त, तो वो ग्रहण है। तो इसलिए कहा तेन, तेन माने इस कारण से, जब वो पर्याप्ति अर्थ वाला ग्रहण है तो क्या होगा, दैत्येभ्यो हरि, दैत्यों के लिए जो हरि अर्थात भगवान विष्णु है वो अलम, वो अकेले ही काफी हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए दैत्येभ्य हरि अलम, अलम का अर्थ क्या क्या है यहाँ पर, माने वो उसके लिए प्रभु, उसके लिए समर्थ, उसके लिए सक्त, इनमें से कुछ भी आप लगा दीजिए कि दैत्यों के लिए प्रभु अलम है। अलम माने कि उनके लिए वो अकेले ही प्रभु अर्थात अकेले ही प्रभावशाली, अकेले ही समर्थ, दैत्येभ्यो हरि समर्थ, मतलब अकेले हरि ही समर्थ है, और सक्त ही आप उसे कहिए, दैत्येभ्यो हरि सक्त, ऐसे अलग अलग करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं इनका। तो यहां पर दैत्येभ्य में अलम शब्द के योग में और अलम के अर्थ वाले ये प्रभु समर्थ सक्त, ये जो पद हैं इनके भी योग में यहां पर चतुर्थी हो गई है, ठीक है। ये यहां पर अलम का दिया, और बशट के विषय में कुछ कहे नहीं, काहे बशट का नहीं कछू दिए ये ठीक है। तो वशट भी ये हविर्दान अर्थ में आता है, ठीक है। तो अग्नये बहुषट
ये देना चाहिए था। अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम, हाँ सही कहा आपने उमाकांत जी, यही पंक्ति है, वाह। तो वषट के बारे में नहीं कुछ कहा इन्होंने, इंद्राय वषट ऐसा प्रयोग है, ठीक है। तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति विधान कर दी जाती है। तो ये चतुर्थी विभक्ति के कुछ लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिए गए थे, जो हमारे यहाँ पर प्रचलित लघु सिद्धांत कौमुदी हैं उनमें। हमने जो दक्षिण वाला जो संस्करण है, जिसमें चेन्नई संस्करण, ठीक है, इसमें उत्पल श्रीमद उत्पल दत्त कौशिक जी की वो टीका है, उसमें कुछ उसके लघु सिद्धांत कौमुदी संस्करण में कुछ अन्य भी चीजें हैं चतुर्थी में जुड़ी, जो इधर के संस्करणों में नहीं मिलती है। उनको भी थोड़ा आपको देख लेना चाहिए। कुछ वार्तिकें हैं अतिरिक्त दरअसल वो, तो वो वार्तिकों पर आप देखिए ये स्थिति है, इतना पाठ और अधिक मिला। अच्छा पहले तो आपको तृतीया का पाठ अधिक बता दें, क्योंकि पिछले में तृतीया भी छूट गया था ना। तृतीया में हमने इस चेन्नई संस्करण में क्या कहा है अतिरिक्त वो नहीं बताया। जैसे तृतीया में साधक तमम करणम सब संस्करणों में है, यस। कर्तिकर्ण तृतीया है, यस। लेकिन इधर उत्तर भारत के संस्करणों में ये प्रकृत्यादि व्यपसंख्यानम नहीं था। माने कि हमने उस आपको परिशिष्टम करके पढ़ा जरूर दिया था, लेकिन मूल में नहीं था। लेकिन इस पुस्तक के मूल में प्रकृत्यादि व्यपसंख्यानम दिया है। लघु सिद्धांत कौमुदी की ध्यान रखें, सिद्धांत कौमुदी में तो है, हम लघु सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। प्रकृत्याचार वो सहयुक्त या प्रधाने दे दिया, जो कि इधर किसी भी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल संस्करण में नहीं है। तो ये दे दिया तो अच्छी बात है, तो हमने पढ़ाया भी था ये। और साकम सार्धम समम इत्यादि दे दिया, और हेतु सूत्र दे दिया। देखिए सबसे बड़ी बात, मतलब मुख्य सूत्र है वो उसका, ये भी यहाँ पर दे दिया। तो ये तृतीया के प्रसंग में इन्होंने ये सब उद्धृत किया, और फलम अपी या हेतु और अध्ययन बसती इत्यादि ये सब दिया, ठीक है। ये तृतीय व्यक्ति के प्रसंग में दिया था, हमने कल जो पाठ पढ़ाया था उसमें आपको बताया रही था। अब ये चतुर्थी विभक्ति के प्रसंग में ही ऐसे इन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। कुछ वार्तिक दिए हैं इन्होंने अतिरिक्त, जैसे कर्मणा यम प्रैति ससंप्रदानम, ये इन्होंने भी दिया है, जो सबने दिया। चतुर्थी संप्रदाने दिया, सबने दिया। लेकिन इसके बाद में आपके में तो डायरेक्ट नमः स्वस्ति स्वधा अलम्ब सटयोगा दे दिया है सीधा। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कुछ और भी वार्तिक प्रस्तुत किए चतुर्थी संप्रदान के बाद, जैसे तादर्थे चतुर्थी वाच्य। मैं आपको परसिस्टम में भी इसे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी समझ लीजिए। अभी तादर्थ में चतुर्थी होती है, जैसे मुक्तये हरिम भजती, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए क्रिया को कर रहा है उसको कहते हैं हम तादर्थ। तो तादर्थ में भी चतुर्थी होती है, मुक्ति के लिए हरि का भजन करना। जैसे एक और ये दे दिया, क्लृपी संपद्य संपद्यमाने च, क्लृप धातु के युग में हो जाती है, संपद्यमान अर्थ हो तो चतुर्थी हो जाती है। जैसे भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, तो ये क्लृपी धातु है, कल्पते इसका बना है, तो ज्ञानाय यहाँ चतुर्थी हो गई। आप उसको संपद्यते जायते, ये भी अर्थ उसके आप कर सकते हैं कल्पते के। ऐसे ही उत्पाते न ज्ञापिते च बाताय कपिला विद्युत, मतलब उत्पात के द्वारा ज्ञापित यदि होता है, ठीक है। माने कि जैसे बहुत बड़ी बहुत आंधी आनी है, तो वाताय कपिला विद्युत, अर्थात जो विद्युत का कलर है वो कपिल वर्ण का हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आकाशीय बिजली है, यदि वो कपिल वर्ण की, कपिल माने बोले तो क्रीम कलर, क्रीम कलर की बिजली यदि आपको आकाश में चमके, तो आप समझ लेना वो वाताय अर्थात वायु कारक है, वो वायु के लिए होगी, मतलब बहुत ज्यादा आंधी आएगी, ठीक है। ये पूरा पद्य है, वाताय कपिला विद्युत आतपाय च लोहिनी। यदि लोहिनी अर्थात लाल रंग की बिजली आकाश में चमके बरसात के वक्त, तो अभी समझ लेना आतपाय। अब बहुत ज्यादा ना बारिश होगी ना आंधी आएगी, अब तो आतप ही आतप होगा, तो आतपाय वहां चतुर्थी हो गई। कहने का मतलब है उत्पात जब ज्ञापित होता है तो वो क्या उत्पात है, उसमें चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है, जैसे वाताय आतपाय, ठीक है। ये उसके उदाहरण है। तो यहाँ इन्होंने दिए, आप ये समझ लीजिएगा। और हित योगे च, हित के योग में भी हो जाती है, जैसे ब्राह्मणाय हितम, ठीक है, ये भी हो जाती है हित के योग में। ये वार्तिक से विधान है। और बाकी उसके बाद जो सूत्र दिया है नमः स्वस्ति स्वधा, ये आपने पढ़ ही लिया, उसमें भी है। इस संस्करण में कुछ वार्तिक ज्यादा थे, 3 ठो,
तादर्थ चतुर्थी वाच्य कृपी संपद माने जो उत्पादन ज्ञापित हो, चौथा ये हितयोगी। 4 वार्तिक अतिरिक्त थे इसमें, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखाया और इसका थोड़ा व्याख्यान भी किया। अब आइए परिशिष्टम में चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति के परिशिष्टम में क्या क्या है उसको भी जान लेना चाहिए। तो चलिए, परिशिष्टम आपके सामने ये है। इसमें प्रायः चतुर्थी के सभी महत्वपूर्ण नियमों को कवर कर लिया गया है, बहुत सारे प्रयोग क्षेत्र को कवर कर लिया है। आइए सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह इन पद्यों को बाँचेंगे कि संप्रदाने निमित्तार्थे क्रिया योगे च कुत्रचित् शब्दैः सक्त समर्थाद्यैर नमः स्वस्ति हितादिभिः। ये एक श्लोक है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये एक आधा ही सा श्लोक है, रुचादिधातु योगे च चतुर्थी विहिता भवेत्। ये इतने पद्य अलग थे और कुछ पद्य और भी अतिरिक्त हमें 2 पद्य और मिले, उनको भी और जोड़ा इसमें। तो पहले उन्हें बताने से पहले जो इतना पहले बोला है उसके समझ लीजिए वो क्या क्या बोला गया है कि संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है। ये तो बता ही दिया है, चतुर्थी संप्रदाने से है। सूत्र भी हम आपको बताते चलते, इंगित करते चलते। तो उसका उदाहरण देखिए सबसे पहले संप्रदाने का, जैसे दरिद्राय धनम ददाति, आपने देख लिया था, राजा विप्राय धनम ददाति, वहां ये था, यहाँ पर इस तरीके का उदाहरण है बस। दूसरे में लिखा है निमित्तार्थे। निमित्तार्थे का मतलब ये दिया है, निमित्तार्थे मतलब तादर्थे। निमित्तार्थे का यहाँ पर व्याख्या देखिए, तादर्थे, तादर्थ में चतुर्थी होती है। तादर्थ में चतुर्थी, जैसे आपने मुक्तय हरिम भजती, ये तो पढ़ा ही था। एक और उदाहरण देख लीजिए, परोपकाराय सताम विभूतयः। तो परोपकाराय में जो चतुर्थी है वो आपकी तादर्थ चतुर्थी है, इसको आप कहते हैं निमित्तार्थ। और कहा क्रिया योगे च कुत्रचित्, कहीं कहीं पर ये क्रिया के योग में भी हो जाती है, क्रिया योगे च कुत्रचित्। और क्रिया की ही बात चल रही है तो अग्रिम पद्य में ये लिखा था क्रिया अभीप्सिता चैव, क्रिया के द्वारा अभीप्सित की भी होती है। माने कि जैसे कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम था, तो ऐसे एक वार्तिक आया है सिद्धांत कौमुदी में, क्रिया अभिप्रैति सोपी संप्रदानम। उसका उदाहरण दिया था पत्ये शेते, यानी कि कर्म का ही संबंध करना चाहे जिसके साथ, उसकी संप्रदान संज्ञा मत समझना। क्रिया यम अभिप्रैति, क्रिया का भी संबंध जिसके साथ करना चाहे कि ये क्रिया इसमें हो जाए, तब भी वहां पर चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है, ठीक है। क्रिया अभिप्सित का उदाहरण ये था, जैसे युद्धाय सन्नह्यति, युद्ध के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो यहां पर युद्धाय सन्नह्यते और पत्ये सेते, तो इन स्थलों पर जो शयनक क्रिया है वो पत्नी पति में चाह रही है, तब पत्ये सेते प्रयोग होता है। युद्धाय सन्नह्यते में जो तैयार होना है, तो युद्ध के लिए, युद्ध में सन्नद्धता की आवश्यकता है, अतः युद्धाय, ऐसा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो रही है। क्रिया योगी च कुत्रचित् की ओर देखिए थोड़ा इधर उदाहरण, क्रिया योगी च कुत्रचित्, कहीं कहीं क्रिया के योग में चतुर्थी होती है और माने कि और द्वितीया भी हो जाती है फिर उसमें। जैसे उदाहरण देखिए कि सत्रवे या कहो सत्रुम और सतपथम दर्शयित, सबके साथ जोड़ते जाइए। या तो ये कहिए सत्रवे सतपथम दर्शयित, या कहिए सत्रुम सतपथम दर्शयित, या कहिए मित्राय सतपथम दर्शयेत, या मित्रम सतपथम दर्शयेत, या सर्वस्मयी सतपथम दर्शयेत, या सर्वम सतपथम दर्शयेत। इस तरीके से आप चतुर्थी भी कर सकते हैं और द्वितीया का भी विधान कर सकते हैं। अतः क्रिया योगी च कुत्रचित् ऐसा दिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्रिया योगे च कुत्रचित् और शब्दैहि, कुत्रचित् शब्दैहि का ऊपर ही अन्वय लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आगे तो फिर हमें क्या करना है, सक्त समर्थाद्यैर,
सक्त और समर्थ आदि के योग में। तो सक्तादियों के योग में जान लीजिए पहले, सक्त और समर्थ इत्यादि के योग में ये चतुर्थी का जहां विधान होता है। तो सक्त के योग में जैसे आपने पढ़ा ही है, जैसे अलम मल्लो मल्लाय, ये मल्ल उसके लिए है, अलम है। जैसे दैत्यभ्यो हरि अलम पढ़ा था आपने, वैसे ही सक्त अर्थात समर्थ है। तो जो यहाँ पर अलम अलम का पर और उसके पर्याप्ति अर्थ का ग्रहण किया जाता है, तो सक्त से वही तात्पर्य है। सक्त माने समर्थ या अलम के ग्रहण वाला, तो सक्तादि योगी ये कहा। और सक्तादि योगी का मतलब अब उस नमः स्वस्ति स्वधा में नमः पद भी पढ़ा गया था, तो तद विषयक सूत्र के सभी उदाहरण हैं ये सब। तो यहाँ पर पित्रे नमः प्रजाभ्य स्वस्ति और हित योगे च, हित के योग में भी होती है। अभी ये वार्तिक भी बताया था, तो जो ये कह दिया ना नमः स्वस्ति हितादिभि, हित के योग में भी होती है। तो छात्राय हितम, और हित के योग में षष्ठी भी देखी जाती है, तो आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हो। वहां पर छात्राय हितम भी कह सकते हो, छात्रस्य हितम, दोनों ही प्रयोग होते हैं। ऐसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण से हितम, ये भी बनेगा, दोनों ही प्रयोग होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दे रखा है, आप दोनों समझिएगा। हित योगी च, उसका ये उदाहरण है सब। फिर आगे लिखा है रुचादि धातु फिर योगे, रुचादि धा नहीं भी नहीं है, रुचादि धातु योगे च, ऐसा पाठ है। रुचादि धातु योगे च चतुर्थी विहिता भवेत, रुचादि धातुओं के योग में। माने कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सिद्धांत कौमुदी में, रुच्यर्थानाम प्रियमाणम, उसका नियम है ये कि रुच्यर्थक धातुओं के योग में जो प्रियमाण होता है उसमें चतुर्थी हो जाती है। तो जैसे हरय रोचते भक्ति, लोग तो ज्यादातर ऐसे कह देते हैं रुच्यर्थक धातु के योग में जो प्रियमाण अर्थात जो अत्यंत प्रिय होता है उसे हरय रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हरि में चतुर्थी हो जाएगी। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मुझ में चतुर्थी हो जाए, मह्यम हो जाएगा। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा का नियम है रुचादि धातु योगे च चतुर्थी विहिता भवेत। ठीक है जी। फिर इसमें क्रिया अभीप्सिता चैव, यहाँ तो ये नीचे दे ही दिया था ये इसका। फिर आया था इसमें, अब इसमें रुचादि धातु फिर योगे का था, आदि पद आया था, रुचादि धातु फिर योगे। तो एक तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, यह नियम उसका बनेगा। और फिर एक दूसरा बहुत ही प्रसिद्ध नियम है क्रोध दुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः वाला नियम। ठीक है, तो आदि से वो नियम भी आप ले लीजिए, कोप वाला, क्योंकि इस नीचे लाइन में सबसे श्लोक के आशीर्वादे चतुर्थी स्यात् क्रुधादेह कर्मतस तथा, ये वाली जो पंक्ति है ये उस आदि पद की व्याख्या है। मतलब रुचादि धातु फिर योगेश में आदि से जो बच गया उसे हमने कुछ अग्रिम श्लोक में इधर व्याख्यायित किया है। तो वो क्या है, क्रुधादि धातुओं के योग में होती है। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, स्वामी भृत्य पर क्रोध करता है, तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है ना उसमें चतुर्थी हो जाएगी। तो यम प्रति क्रोप कोपः, यम प्रति द्रोह, यम प्रति असूया, जिसके प्रति असूया होगी जिसके प्रति द्रोह होगा उसमें चतुर्थी कर दी है। वो नियम क्या है आपका, सिद्धांत कौमुदी में आपने पढ़ा है, क्रुद्ध दुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः, ये नियम। तो स्वामी वृत्ताय क्रुध्यति, और खलाह सज्जनेभ्य असूयंती, खल सज्जन से असूयंती मतलब उसकी निंदा करते हैं। असूया मतलब गुणेशु दोषाविष्करण, उसके गुणों में भी दोष ढूंढते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं असूया। माने कि जैसे खुद तो कभी तिलक चंदन लगाते नहीं है और कोई लगा आया तो ऐसे कहते हैं अरे देखो भाई इतना आटा पोत के आ गया है, इससे तो घर की रोटी बना लेता तो सही है। तो ये होते हैं भैया खलों के कर्म, है ना, असूया। गुणेशु दोषाविष्करणम जो करते हैं उसे असूया कहते हैं। तो खला सज्जनेभ्य असूयन। ऐसे ही दुर्जन पांडवेभ्य ईर्ष्यति स्म, वो दुर्योधन पांडेभ्य ईर्ष्यति स्म। तो यहाँ ईर्ष्यति तो किन के प्रति ईर्ष्या कर रहा है, पांडवों से कर रहा है, तो उसमें चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, पांडवेभ्य ईर्ष्यति। ऐसे ही सठा, जो सठ होते हैं वो सर्वेभ्यो द्रुह्यंती, वो सभी से द्रोह करते हैं, तो सबसे कर रहे हैं द्रोह, तो वहां पर चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, और कुप धातु में भी सीता रावणाय कुप्यत, सीता
ने रावण पर क्रोध किया। तो ये क्रोध, द्रोह, असूया, ईर्ष्या, इस अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में भी आपने ये चतुर्थी देख ली। लेकिन एक नियम और आपको जान लेना चाहिए साथ में ही, इधर नहीं लिखा हमने पर उसे जोड़ दिया, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इस नियम को तो जानते हैं सब, लेकिन इस नियम की काट नहीं जानते हैं। इस नियम की काट ये आपने कौमुदी में पढ़ा है कि क्रुद्ध दुहो रूप सृष्टयो कर्म, एक ही सूत्र है कि जब क्रुद्ध और द्रुह धातु से चतुर्थी तो आप कर रहे हो, लेकिन ध्यान ये रखना जब ये उपसर्ग सहित होंगी तब वहां चतुर्थी नहीं होगी, तब तो वहां कर्म संज्ञा ही हो जाएगी। अतः लिखा है उपसर्ग युक्तयो हो क्रुद्ध द्रुहो, क्रुद्ध दुहो विसर्ग शायद छूट गए यहाँ, क्रुद्ध दुहो योगे कर्म संज्ञा एवं भवती, कर्म संज्ञा ही होती है। यथा क्रूरम अभिक्रुध्यति है, क्रूर पर अभिक्रुध्यति, अर्थ वही है, क्रोध करता है। और क्रूरम अभिद्रुह्यति, क्रोध से, क्रूर से, क्रूर माने दुष्ट, क्रूरम अभिद्रुह्यति, क्रूर से अर्थात दुष्ट से द्रोह करता है, तब वहां पर द्वितीय ही हो जाएगी, तब चतुर्थी मत कर देना यदि उपसर्ग लगा हुआ तो इस नियम को भी याद रखना। ये सिद्धांत कौमुदी में नियम दिया हुआ, हमने थोड़ा सा यहाँ भी प्रकाशित कर दिया उदाहरण के साथ साथ। क्रिया अभिप्सिता का उदाहरण हम इसका तो प्रस्तुत कर चुके हैं, जो यहाँ पर लिखा है क्रिया अभिप्सिता चैव, ठीक है, युद्ध के लिए तैयार होता है। और पत्ते से ते, ये उदाहरण इसके थे। चलिए इनको और भी इसको सिद्धांत कौमुदी से भी इन्हें देख लेना कि क्रिया या प्रति सोपी संप्रदानम, उस नियम का ये है पत्ते से इत्यादि उदाहरण। आइए आगे चलते हैं। आगे फिर आपने कुछ और नियम पढ़े थे कि धारे रुत्तमर्ण, ये चतुर्थी के नियम है कुछ हम आपको जो बता रहे हैं। एक धारे रुत्तमर्ण है तो तब भी ये हो जाता है धारे रुत्तमर्ण। अच्छा रुच का इसमें भी आ गया है ना यहाँ, तो इसलिए द्वारा लिख गया है, यहाँ पर लिखा है धारी रुचि स्पृहादिषु। तो धारी रुचि स्पृहादिषु का मतलब धारी का देखे सबसे पहले देख लीजिए, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, तो जो ऋण दाता होता है उसको उत्तमर्ण बोलते हैं, जो ऋण लेता है उसको अधमर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर भक्त उत्तमर्ण है और हरि अधमर्ण है, तो भक्ताय धारयति मोक्षम, भैया मोक्षम का अनुसार छूट गया, ऐसे लगा देना, तो मोक्षम हरि, मोक्ष को धारण करते हैं हरि भक्त के लिए, माने के भक्त ने जो उनको चंदन, पुष्प, फल इत्यादि से जो पूजा की है तो भगवान उसके भक्त के ऋणी हो गए। अब उत्तमर्ण कौन है? आपका भक्त, और ऋणी कौन है? भगवान, अधमर्ण। तो वो चाहते हैं कि इसको मोक्ष दे करके ऋण चुका दूं, तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, भक्त के लिए हरि मोक्ष धारण करते हैं। तो वो भक्ताय में उत्तमर्ण में चतुर्थी हो जाती है, धारे रुत्तमर्ण, लेकिन ये धारी धातु के प्रयोग में, ण्यंत धारी धातु के प्रयोग में नियम लगेगा, ठीक है। ये नियम आपको थोड़ा बस बता दिया यहाँ। हरे रुचते व्यक्ति वाला नियम तो ये दूसरा करके लिख गया है, एक बार ये है। और स्प्रिय धातु के योग में देखिए ये थोड़ा है एक नया, वहां पर एक सूत्र है स्पृहे रीप्सिता, तो जिससे स्पृहा करता है, जैसे पुष्पेभ्य स्पृहयति, ठीक है ना। तो स्पृहयति माने कि उनको चाहना, ठीक है। तो स्पृह धातु के योग में इस ईप्सिता, जो ईप्सित है उसकी हो जाती है संप्रदान, वहां पर हो जाती है चतुर्थी। तो यहाँ पर चतुर्थी आपने कर ली, तो पुष्पेभ्य स्पृहयति ये बन जाएगा। फिर आपने एक और नियम पढ़ा है कारक में, मतलब वही, मतलब किसी लोगों ने पढ़ा होगा, सबने ना पढ़ा हो तो ध्यान रखना, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणः स्थानेन, एक ये नियम है। मैं उन नियमों को यहाँ लिखा नहीं हूं मित्रों, मैं बोलता इसलिए जाता हूं क्योंकि उनका एक एक प्रयोग दे दिया हूं। इन नियमों को आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रही है, आप उन नियमों को वहां जाकर के देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, उनका 10 उदाहरण हमने लिख दिया है, ठीक है। तो तुमुन के योग में भी हो जाती है, ऐसा है वहां पर, जैसे पठितुम याति, इस अर्थ में पठितुम याति, इस अर्थ में हम कह सकते हैं उसे पठनाय याति। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणः स्थानेन में क्या है कि
पठितुम याति इस अर्थ में हम पठनाय याति ऐसा बोल सकते हैं, मतलब उसमें चतुर्थी करके। और ऐसे ही यहाँ पर बीच में उसका अभी देखिए, अवे है तुमर्थात, तुमर्थात भाव वचनाचे भी एक नियम है उसका है ये तुमर्थात भाव वचनात् का, के अब जैसे ये एक दे दिया कि नृसिंघम अनुकूल तुम नमस्कुर्मा, इसमें चतुर्थी लगा करके ये प्रयोग तो वैसे ऐसे होता है नृसिंहाय नमस्कुर्मा, तो नृसिंहाय नमस्कुर्मा ये कैसे बन गया? ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पर उसका अर्थ ये है कि नृसिंघम अनुकूल तुम नमस्कुर्मा। तो जब यहाँ पर इसका अनुकूल तुम का लोप कर दोगे आप, ठीक है, तब यहां पर जाकर के आप चतुर्थी विभक्ति का विधान कर पाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका नृसिंहाय नमस्कुर्मः। यहां पर आप ये मत समझिएगा कि यहां पर नमः के योग में क्यों नहीं चतुर्थी विभक्ति कर दी गई, ये जो नियम है ये अलग से क्यों बताया यहाँ पर। तो नमः के योग में चतुर्थी नहीं इसलिए नहीं हो सकती कि वहां यहाँ कारक विभक्ति है, ये उपपद विभक्तियों से जो कारक विभक्ति हैं ये बलवान होती हैं, अतः नमः के योग में हर जगह चतुर्थी मत समझना आप, ठीक है। नमः के योग में द्वितीया भी होती है। और इस नियम का थोड़ा स्पष्टीकरण यहां और देखिए कि नमः के योग में चतुर्थी होती है, राइट, लेकिन जब वो किसी क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा नमस् शब्द, हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है ये भैमी व्याख्या से, थोड़ा सा इस पर गौर करें। लेकिन जब वो किसी क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा, यहाँ पर दिया है पर नमः के योग में चतुर्थी तो होती है, पर नमस्क्री यदि क्री के साथ जुड़ गया ये, या फिर नमस से शब्द क्यजंत हो गया तो ये धातु है, फिर है नाम धातु, तो फिर वहां पर फिर आप नहीं कर पाओगे चतुर्थी विभक्ति को। तो नमस्करोति देवान या मुनित्रयम नमस्कृत्य ऐसे प्रयोग होते हैं फिर। और नमस्यामो देवान, तो देवान नमस्यामा, देखो द्वितीय प्रयोग हो रही है, क्यों? क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है, तो कारक विभक्ति है आपकी कर्मणि द्वितीया, तो वो द्वितीया हो जाएगी। इस उपपद विभक्ति अर्थात नमः स्वस्ति स्वदालम बसठ योगाचे, इसको बाध करके वो हो जाएगी, ठीक है। ये नियम है यहाँ पर। इस कारण से इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तुमर्थात भाव वचनाच का ये सब उदाहरण बनता है। इसलिए यहाँ पर नृसिंहाय नमस्कुर्म में यदि आपको चतुर्थी की सिद्धि करनी है तो अनुकूल तुम इत्यादि का बीच में लोप मानना पड़ेगा, तब आपका नृसिंहाय नमस्कुर्म ये सब बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे, प्रायः ये इस नियमों को कह दिया गया है। अंत में एक पद्य भी है ये कि दरिद्रेभ्यो धनम देहि ज्ञानाय अध्ययनम कुरु। तो दरिद्रेभ्यो धनम देहि ज्ञानाय अध्ययनम कुरु, तो देखो दरिद्रेभ्यो धनम देहि पहला उसका प्रयोग है ये संप्रदान का, और ज्ञानाय अध्ययनम कुरु ये तादर्थी का है। नमः के युग में लिख दिया फिर कि नमः श्री रघुनाथाय और स्वस्ति तुभ्यम महीपते, महीपते तुम्हारा स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, आशीर्वाद देने अर्थ में भी चतुर्थी हो जाती है, याद रखें यार। फिर आगे दिया स्वाहा अग्नये और स्वधा पित्रे और रोगिणे हितम औषधम, हित के योग में रोगी का हित क्या है? औषध, औषधि खाना ही भैया हित है। और शिशवे रोचते क्रीडा, रुच्यर्थान प्रियमाण उसका विषय है। और नृपः क्रुध्यति दस्यवे, नृप जो है दस्यवे मतलब डाकू पर, दस्यु शब्द है ना उसका चतुर्थी है दस्यवे, उस पर क्रोध करता है। तो मित्रों ये कुछ चतुर्थी के नियम थे जो आपसे कहे, ठीक है जी। तो अब आप समझिएगा कि चतुर्थी का विधान किस किस तरीके का है। नमः के युग में भी आपसे सब कह दिया,
अब एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः में चतुर्थी कौन किया? ठीक है, श्री कृष्णाय वयम नमः, चतुर्थी कौन करेगा भाई? ये प्रश्न किया था, हमने छात्रों से किया था पहले, तो ठीक है, इसका उत्तर आप दे दोगे तो दे देना, मैंने आपको नियम बता दिए हैं, अभी नहीं दे देना, कल तक ग्रुप में भेज देना, मैं जुड़ा हुआ हूँ, या मुझे साक्षात भेज देना, या कैसे और कौन चतुर्थी करेगा, सब नियम आप जान गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलेंगे अब पंचमी के साथ, चतुर्थी को यहीं तक रखते हैं। चलो समापन करें फिर। चलिए, तो एक प्रश्न हम भी छोड़ के जाते हैं आज, ठीक है? हाँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारूपी न रोचते, आपने भी सही प्रश्न किया है। ठीक है, चलो इनको भी कहेंगे सबको। हर हर महादेव।